सर शुरू करते हैं सर। Okay, yes. ओके सर। I welcome you all for this education program portal. This is for the education of the coaches or to refresh the knowledge of the coaches. So जो अभी तक जो सब्जेक्ट लिए गए हैं उसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, जैसे पीरियडाइजेशन है, देन प्रैक्टिस प्लानिंग्स जो भी है, कोचों का क्या रोल होना चाहिए, वो सब हमने अभी तक आप लोगों को बताया। तो आप लोगों ने डिस्कशन किया और आप लोगों ने जो समझा है एंड कुछ कोचेस ने हमको जो उनका एक्सपीरियंस से शेयर किया है, सो ये सब आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है टू गेन ऑल दीज थिंग्स। बट इन ऑल दिस डिस्कशन हमने किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंसिस्ट नहीं किया, बिकॉज यू आर ऑल कोचेस एंड मोस्ट ऑफ यू डीलिंग विद मैनी टीम्स of different levels like state, national camps. So आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, कोचिंग के बारे में, because you are not the students, we are these classes are only for the educated coaches and some of the students are joining these classes to gain the experience. So हमने किसी सिस्टम के ऊपर पर्टिकुलर किसी सिस्टम के ऊपर इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको गाइडलाइन अपने फॉलो करना है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और ना ही हम किसी के दिए हुए प्रोग्राम को आपके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको ये इसको फॉलो करना है। जो वेरिएबल्स आपको बताए जा रहे हैं उसको आप ऐसे, एक ऑप्शन है वो ऐसे भी किया जा सकता है, इतनी एक्सरसाइज ऐड की जा सकती है, इतनी इंटेंसिटी रखी जा सकती है, इतना वॉल्यूम रखा जा सकता है, दिस ऑल थिंग्स हम आपको बता रहे हैं। बट लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, हमारा स्टेटस ऑफ टीम है, हम कौन सी टीम को डील करते हैं, वो लेवल हम आपने जज करना है कि आपके पास स्टेट टीम है, आपके पास नेशनल टीम है, आप इंटरनेशनल टीम के साथ जा रहे हो, या आप डिस्ट्रिक्ट टीम्स को डील करते हो, या आप यूनिवर्सिटी को डील करते हो, आप सर्विसेज को डील करते हो, आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सी टीमें हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो आप कौन सा लेवल पे डील करते हैं, वेरिएबल्स को आप वहाँ पे सुटेबली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देन आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एक स्पेसिफिक वार्म अप के ऊपर, एंड कंपटीशन वार्म अप जो है एक कैसे किया जाता है, कंसेप्ट्स ऑफ स्पेशल और कंपटीशन वार्म अप इन वेट लिफ्टिंग। ये सब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा, जब हम कंपटीशन देखते हैं तो 15 मिनट में मैक्सिमम, अगर आप बहुत सारे कंपटीटर नहीं हैं और आपका लिफ्टर बहुत यंग है, नया लिफ्टर है, तो आप 10-15 मिनट में फ्री हो जाते हो। लेकिन अगर आपका लिफ्टर टॉप लेवल का है तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके ऊपर ज्यादा बोलने वाला, जो आपको समझाने वाला सब्जेक्ट है इसके अंदर, हम इसको हम थ्योरी से और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से इसके ऊपर विचार करेंगे, हाउ इट कैन बी डन थियोरेटिकली एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस प्रैक्टिकली। तो इसके साथ में जो मैंने पहले जो सब्जेक्ट लिए थे उसमें कोच का रोल एक मेन है इसके अंदर, क्योंकि अकेला एथलीट को वार्म अप नहीं करना, वहाँ कोच ने उसको वार्म अप करवाना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एथलीट को पसीना कम आता है लेकिन कोचों को पसीना ज्यादा आने लग जाता है, ऐसा भी सिचुएशन अराइज होते हैं कोचेस के ऊपर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली द कोच इज टेकिंग टू द कंपटीशन एंड हाउ serious his lifter about the competition, what his position is supposed to get, and if he is there to maintain his balance, his position, उसको अगर अपना टॉप लेवल जो मेंटेन करना है, अगर वो चैंपियन है या सेकंड थर्ड प्लेस में आता है या इंटरस्टेट में मेडल उसका श्योर है, तो उन चीजों को अगर वो मेंटेन कर रहा है तो जो क्लाइमेट और भी सीरियस हो जाता है इसके ऊपर। देन इंटरलिंक है इसके अंदर हमारा कोचेस फिलॉसफी के जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप और कंपटीशन वार्म अप, ये सारे इंटरलिंक हैं जी। जैसे हमने पहले जो सब्जेक्ट लिए हैं कोचेस का फिलॉसफी रोल ऑफ कोचेस, उसमें हमने कुछ बातें की थी कि कोच का क्या क्या रोल होना चाहिए। यहाँ भी कोच का रोल मेन है, जो जिसके ऊपर हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली और डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को और जो एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि जो कोच है वो कंपटीशन आते जाते कैसा कंडीशन से निकलते हैं और क्या करते हैं वो लोग। तो हम इसके ऊपर जो लेटेस्ट एक पॉइंट रेज हुआ था, एलिमिनेशन का जो राउंड जो एलिमिनेशंस होती हैं कंपटीशन के अंदर, उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वार्म अप के साथ एलिमिनेशन का क्या लिंक है, हाउ दैट इज वर्किंग इन दैट एरिया। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वार्म अप जैसे हम डिस्कस करेंगे, what are the things we must keep in mind when we are doing warm up or the coach is taking our warm up,
then how much time we should have for warm up, मतलब competition warm up. आप जनरल वार्म अप स्पेसिफिक वार्म अप कितना टाइम वेस्ट कर लो नो प्रॉब्लम. जब एक बार कंपटीशन वार्म अप शुरू हो गया तो फिर आपके पास बहुत टाइम नहीं रहता. यू हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन टाइम एंड योर अटेम्प्ट्स यू आर गोइंग टू टेक. व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अडॉप्ट ऑल दीस थिंग्स एंड व्हाट आर द लोड वी शुड बी टेकिंग. क्या क्या हमने लोड करना है वो हमारे पास एक माइंड में, जो बहुत ही सीनियर कोचेस होते हैं जिनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कंपटीशन, अपने माइंड में रखते हैं कि ऐसा ऐसा उनको करना है. या अगर आपको नहीं लगता तो आप नोट कर सकते हो इसको. क्या क्या नोट करना है मैं आपको वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. एंड हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर कोचेस एंड एथलीट्स विल हेल्प अस हियर. वो आपस में क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सीनियर कोचेस और प्लेयर्स क्या करते हैं, कैसे हमको मदद कर देते हैं. और एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशंस, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो कुछ लोग, हम शुरू करते हैं इस बात से कि कुछ लोग वेट लिफ्टिंग कंपटीशन कर रहे हैं, ऑलरेडी करते रहते हैं. यू दोज आर एक्सपीरियंस, द सीनियर पीपल दे आर कीप ऑन कम. बट कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि दैट कोच इज आल्सो न्यू, फर्स्ट टाइम इज टेकिंग द टीम फॉर द कंपटीशन, और समटाइम द लिफ्टर इज न्यू हु इज फर्स्ट टाइम कंपीटिंग इन द नेशनल और सीनियर नेशनल और अदर जो छोटे मोटे जो कंपटीशन है जिसमें आप कर रहे हो. तो या तो कोच भी नया हो सकता है, वो प्लेयर भी फर्स्ट टाइम कंपीटर हो सकता है. हो सकता है ये कोच उसको पहली बार मिला हो, ऐसा भी हो सकता है. कई बार कहीं टीम चेंज हुई है तो जैसे यूनिवर्सिटीज में मोस्टली कौन सी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करते हैं, फाइनली नेशनल में कौन सी यूनिवर्सिटी का कोच जाएगा यहाँ पे पता नहीं चलता है. ऐसे पुलिस की टीम में भी ऐसा होता है कि कौन सी पुलिस का वो बंदा है और कौन सी पुलिस नेशनल में टीम कोच लेके जाएगी, वो भी उसके पास पहली बार जाता है. तो ये कोचेस के लिए एक नया फंडा अराइज हो जाता है कि मैं इस बंदे को कैसे डील करना है. मान लो कोच आर वेरी सीरियस टू दैट के जैसे पुलिस की टीम की बात करता हूँ, बहुत अच्छी टीम है हमारी कंट्री की, तो दे आर में द टॉप पोजीशंस ऑफ द कंट्री. तो वहाँ पे कोच के लिए बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाता है कि वो कैसे पूरी टीम को कैरी फॉरवर्ड करेगा. देन इसके साथ ये एक बहुत स्ट्रेस और नर्वसनेस का तरीका है. मतलब एक ग्रेट डील है कोच के लिए एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नर्वसनेस ऑन द कोचेस. Now it will depend कि how that coach is transferring all these things to a competitor. वो उससे अच्छा कंपटीशन करवा रहा है या अपना नर्वसनेस को उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है. ये एक चीज आपके ऊपर खड़ी हो जाएगी कि आप उसको अच्छा कंपटीशन कराओगे क्या, जो आपकी जो नर्वसनेस है वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी कि मेरा कोच तो पहले घबरा गया, मेरा चांस कम है, तो कोच की पोजीशन ऐसी होती है वैसे होती है. ये भी चीजें आप लिफ्टर के ऊपर ट्रांसफर हो सकती हैं. तो यहाँ पे कोचेस का जो रोल है बहुत एक्टिव रहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं क्या करते हैं. कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे वार्म अप कर रहा है कोई लिफ्टर है, उसने कोई लिफ्ट फेल किया तो हमको भी लगता है यार ये यहाँ पे ये छोटा अटेम्प्ट फेल किया जा रहा था, वो स्टार्टिंग कैसे करेगा. कुछ लोग भाग जाते हैं, अरे इसके स्टार्टिंग कम कर दो. देन लिफ्टर आल्सो शॉट्स, नो नो नो, आई विल डू जस्ट लाइक दैट. सो यहाँ पे अगेन कोचेस का एक्सपीरियंस विल वर्क आउट. देन यू शुड कीप योर नर्वसनेस इनसाइड योरसेल्फ एंड मस्ट स्पीक ए लाई. एक झूठ आपको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं तुम अच्छा कर रहा, तुम अच्छा कर देगा, तुमने पहले ये बहुत बार किया. दिस ऑल द थिंग्स विल काउंट देयर. तो अगर आप उसका अटेम्प्ट कम कर लेते हो तो जिस पर्पस के लिए आप आए हो, जो आपको पहले आपने कैलकुलेशन किया है कि इस अटेम्प्ट से इस बंदे की ये पोजीशन आती है, तो आपका वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा. तो लिफ्टर को हो सकता है किसी भी कारण कर से कई बार लिफ्ट गिर जाती है. ऐसा अपने एक्सपीरियंस, आपको ये एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस से भी लेके आना है. प्रैक्टिस में आपने देखना है कि वो बंदा क्या क्या करता है. आपने कौन कौन से सेट दे के इसको 95 या 100% कभी चेक किया, तो कौन से आप सेट ले रहे थे वहां पे. अगर वो बंदा एक लिफ्ट फेल करता तब क्या करते थे वहां पे, वो सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से उसके ऊपर अडॉप्ट करनी है, उसके ऊपर लगानी है वहां पे लाके. वो चीजें कंपटीशन का जो तरीका है उसको आपने उस हिसाब से रन करना है एज ए कोच. तो इसमें कोच के ऊपर हम इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कोच का इसमें बहुत बड़ा रोल है. जो कंपटीशन वार्म अप है इसमें कोच का बहुत बड़ा रोल है. मैंने पहले भी बोला ये बातें कि क्या क्या वार्म अप कर लेंगे हम. पहले जनरल वार्म अप कर लिया आपने, चलो ठीक है, वो लिफ्टर को बहुत जल्दी होती है कंपटीशन करना, जल्दी आ जा, जो बैठता नहीं है तो उसको जनरल वार्म अप कर ले भाई, ठीक है, जाओ रनिंग कर लिया, जो कर लिया, जो उसने तो स्ट्रेचिंग वचिंग जो भी अपने पुराने सिस्टम में रहता है वो उसने करके आया. देन स्पेसिफिक पे आ गया, वो स्टिक ले लिया आपने, जो उधर खाली रॉड है तो रॉड से आपने कर लिया. बट स्टिल ही इज वेरी हरिंग अप, नो 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 आई एम जस्ट आई एम रेडी सर, नाउ आई विल डू. तो पट्टी बांधेगा, जूता पहनेगा, उसमें उसका टाइम लग जाएगा. स्टिल वो बंदा, आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट है, अभी उसको बहुत ज्यादा जल्दी है करने की. फिर आपने क्या करना है, आपने उसको कंट्रोल करना है उस चीजों को. ये कैसे कंट्रोल होती है कि आपने कोच के साथ जाना है. यस मैडम, वांट टू शेयर समथिंग. पांड्यन, पांड्यन,
Yes, sir. Sir, hello. Miss Shamla Shetty want to say something? Why she is Sir, raising hand? I'll see. And I have 1 minute, sir. I'll just see. I will unmute her. Okay, मैं उनको okay. Push. Hello, Shamla जी, ma'am, you want to say something? हाँ, yeah. Bro, by mistake. Okay. Okay. तो जैसे हमने बोल रहे थे कि कोचेस का क्या रोल है, जैसे हमने कोचेस फिलोसफी में भी बोला था कि कोच को प्लेयर के साथ साथ रहना चाहिए जब वो कंपटीशन करता है. यू हैव टू फॉलो हिम कि व्हाट जर्नल ही हैज डन, वन स्पेसिफिक ही हैज डन, हाउ ही इज कमिंग फॉर द कंपटीशन, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट सी. these people, these things are only positive signs for the successful of a lifter. क्योंकि हम जो लिफ्टिंग करवा रहे हैं वो हम हाई एलीट लिफ्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, हम जो चैंपियंस हैं उनकी बात कर रहे हैं. ये सब सिस्टम हम इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि सारे बंदे, हालांकि कंपटीशन है उसमें तो जीतेंगे नहीं, बट स्टिल कोई भी तो कभी वो जो आपका बंदा जो आप आज उसको स्टार्टिंग में आप ले रहे हो, लो लेवल पे कंपटीशन है, कल को उसका भी जीतने, उसने कंपटीशन देख लिया, उसको भी लगता है कि उसको जीतेगा तो भी अब जीतेगा. तो कभी ना कभी कुछ बंदे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अगले कंपटीशन में जीतने की कोशिश कर रहे हैं. आप देखोगे एक बंदा जिसने नेशनल नहीं खेला कभी भी, फर्स्ट टाइम आया है और आपको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको जानते भी नहीं उसको ये बंदा कहां से आ गया, देन सडनली यू विल कम टू नो अरे he has created history of winning the national. He has never participated in the first time. Also, there are first timers participating in the nationals and winning the competition. There are people. So उनके बारे में आपकी जजमेंट कैसे आएगी, उसको आप कैसे जज कर सकते हो? जबकि कोच का रोल है कि अगर उसने अपने बंदे को चैंपियन बनाना है, अपने लिफ्टर को टॉप लेवल पे लाना, ही मस्ट नो अबाउट द कंपटीटर्स आल्सो. इट्स नॉट दैट ही इज नोइंग अबाउट ओन पीपल, बंदा मेरा इसने पता है, इसने बहुत सारे हो सकते हैं और वो करते हैं या नहीं करते हैं. हाउ मेनी टाइम्स दे हैव रिपीटेड दिस वेट एंड इन व्हाट कंपटीशन दे हैव डन एंड हाउ इज देयर कंपटीशन थ्योरी, वो कैसे करते हैं. ये सब चीजें भी कोच को अपने मन में रखनी चाहिए, ताकि उसको अपने लिफ्टर को चैंपियन बनाने के लिए अपने लिफ्टर के लिए जानना ही बहुत जरूरी नहीं है. ही मस्ट नो अबाउट द अदर लिफ्टर्स आल्सो. तो इस चीजों में भी हम आगे में और डिस्कस करेंगे इसको. तो जैसे आप सब जानते हैं कि एक लिफ्टर के पास 3 ही अटेम्प्ट हैं, वो अटेम्प्ट आपने चूज करना है. चूज कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे. तो जैसे ही आपने ओपनिंग अटेम्प्ट बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो आपके लोएस्ट हाईएस्ट की पॉइंट सबसे बड़ा है वो द ऑर्डर ऑफ द लिफ्टर जानना है पहले, सबसे बड़ी बात. कंपटीशन में आप आ गए हैं, नाउ आप सब कुछ आपका रेडी है, नाउ यू आर गोइंग फॉर कंपटीशन. आपको कॉल, ऑर्डर ऑफ कॉल आपको पता होना चाहिए, आपके बंदे के कितने लिफ्ट आ रही है, मेनली इसको हम काउंट करते हैं. कई बार आपने देखा है कि जो स्टार्टिंग में जो लिफ्टर करते हैं उनके लिए फिर कोच लोग जल्दी से अवेयर नहीं होते, और जब उनका सडनली कॉल किया जाता है तो वो बंदा भी 50 केजी पे चलता है, बेशक वो 90 केजी स्टार्ट कर रहा होगा, उसका उधर से कॉल आ जाता है, फिर लोग भागते भागते चल चल बेल्ट उठा, ये कर वो कर, भागते भागते उसे ले जाते हैं. तो वो बंदे आपको क्या कंडीशन में जाएंगे, क्या कंपटीशन करते होंगे, दिस ऑल यू हैव सीन, ये सब आप लोग को पता है. नेशनल में भी ज्यादातर होता है क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है. फिर कोच का एक प्राइमरी ड्यूटी ये है कि ही मस्ट नो व्हाट द सिचुएशन ऑफ द कंपटीशन. प्लेटफॉर्म कितना दूर है, आपके पास कितने वार्म अप प्लेटफॉर्म हैं, कितने लिफ्टर वहाँ पे इस ग्रुप में करने वाले हैं, और कितने इक्विपमेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं. वेदर आप बंदे को बार मिलेगी नहीं मिलेगी, जब तक बार का खींचतानी कर रहे हो तब तक दूसरे लोग बार खींच के ले जाएंगे आपके हाथ से. अभी ये सिचुएशन इतनी ग्रीवेंसेस नहीं है, बट है अभी भी, बट इतना सीरियस नहीं है अभी, बट स्टिल इट इज देयर. नॉट इन ओल्ड टाइम्स इट वाज जस्ट लाइक दैट ओनली, के उधर दो सेट हैं और 15 लोग लिफ्टिंग करने वाले हैं, ऐसे भी होता था कभी पहले. अभी थोड़े सेटों की कंडीशन बढ़ गई है, लेकिन स्टिल इट इज गोइंग लाइक दैट ओनली. सो इसमें मेन रोल कोच का यही है कि उसको सभी वार्म अप उसको रेडी करके, उसका पट्टी बांध लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, देन कमिंग फॉर द स्पेसिफिक वार्म अप. अगर आपको लगता है आपका लिफ्टर सर, तो एक दो अटेम्प्ट आप उसको जल्दी करवा के उसको रेडी रख सकते हैं उस टाइम तक आने के लिए. बट जो सीनियर लिफ्टर्स हैं, जो सीनियर एथलीट्स हैं, जो चैंपियंस हैं, उनके लिए दैट इज अनदर पार्ट, वी विल बी लुकिंग इनटू दैट. तो फर्स्ट आपको क्या डिटरमाइन करना है एक लिफ्टर को कि आपका पार्टिकुलरली आपका ओपनिंग अटेम्प्ट क्या होगा. अगर आपको ओपनिंग अटेम्प्ट डिटरमाइन कर लिया आपने, देन यू विल सी कि आपको कितने सेट लेने हैं और कितने आपको टाइम लेना चाहिए एक सेट के अंदर, कितना क्या क्या करना चाहिए आपको. तो फर्स्ट आपने ओपनिंग अटेम्प्ट दे दिया, देन उसके बाद आपके कैलकुलेशन शुरू होगा कि आपने कैसे कैसे इसको करना है. तो इसका जो मेन ट्रिक है वो राइट टाइमिंग एंड रेडी फॉर द ओपनिंग अटेम्प्ट. सही टाइम पे ओपनिंग अटेम्प्ट के लिए रेडी होना है. ये कैसे होना है ये हम आपको डिस्कस
करेंगे। आपको मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि आप 50 किलो पे वार्म अप कर रहे हो, आप 90 केजी आपकी कॉल थी और आपको 90 केजी में कॉल कर लिया, ये सब आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। तो आपको जो जहाँ तक आपने जाना है उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कितना अटेम्प्ट चाहिए, उसको आप देख के एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ आपने जल्दी जल्दी वार्म अप कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो, अगर स्लो डाउन है तो आपको जल्दी कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ओनली फिजिकल लोड नहीं होता, हमारे पास साइकोलॉजिकल लोड बहुत ज्यादा होता है लिफ्टर के ऊपर। अगर वो अपने क्राउन को बचाना चाहते हैं, या उनको जो पहले जो अगर चैंपियन है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कंपटीशन में कि वो लोग भी अराउंड बराबरी 1 साल में ट्रेनिंग करके आए हैं, तो दे आर आल्सो इंप्रूविंग ऑन दैट पार्ट, एंड उनका भी वही चांस होता है कि वो भी चैंपियन बन सकते हैं। तो जब क्लोज फाइट में आ जाते हैं आप, तो लिफ्टर्स के ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो आपका अगर आपका ज्यादा स्पीडर है, आप क्लियर कट हो, तो आपके ऊपर भी लोड कम है, तो उसके ऊपर भी लोड कम है। मैंने ऐसे कोचेस को भी देखा है कि अगर वो बॉडी वेट दे के आते हैं, या उसके भी लिफ्टर का जो कंपटीशन है, तो वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, इतना सीरियसली वो लोग लेते हैं उन चीजों को। कोचेस, प्लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, कोच की बात कर रहा हूँ। So I seen the coaches just sleeping with the bed sheet on. If you ask coach what happened, are you all right? No, I am all right. Yeah, today the competition is there for my lifter. I am very much nervous for that, or I am just relaxing for that. So दो तरीकों की बात करते हैं वो लोग, या तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ या मैं नर्वस हूँ। वो नर्वसनेस नहीं शो करेगा आपको, बट वो रिलैक्सिंग बोलेगा आपको। तो ऐसे भी कोचेस होते हैं। कुछ टाइम में हम ऐसा भी देखते हैं कि they are the lifters who are giving body weight. After body weight is given, then they have enough time for recovering themselves. Sometimes those who are not reducing the body weight, they don't need to waste much time. They can just go and change their shirt, take a bath, or relax themselves for that 2 hours time, or just have a chit chat. And those who are reducing body weight, then they need a lot of time for recovery, eating, bathing, and all. So they are wasting a lot of time. So in experience, I have seen that there are some lifters in those 2 hours also they go to sleep. They're just sleeping. Sleeping means very deeply sleeping. Now coach has gone for the competition. He's waiting for the lifter to come out for the lineup, but he's not appearing there. Then suddenly you'll send somebody, you go and bring that boy or girl, whatever it is. Then you will find that the person is deeply sleeping. They will make him to wake up, then bring him for the competition. This in turn shows the interest in the competition, the load of the competition. And the people, those who are not taking load of the competition, they are psychologically not loaded about the competition. They will never perform very good, never. कर सकते हैं, ओकेजनली कर भी सकते हैं, बट चांस नहीं है उसके, ज्यादा अच्छा करने का चांस नहीं है। तो आपने जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट को जाके कार्ड्स पे आपने देख लेना है कि आपके कितने जो आपका लिफ्टर है, जो गर्ल है, जो बॉय है, उसके कितने अटेम्प्ट्स बनने चाहिए। मोस्टली हम जो एग्जांपल लेंगे वो 100 केजी से लेंगे, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है परसेंटेज वाइज वो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हम 150 130 से लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा होगा आप लोगों को, फिर हम मल्टीप्लिकेशन बार बार सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम 100 केजी से लेंगे। तो जो आपने अटेम्प्ट ले लिया है, ये आपका और लिफ्टर का प्लान है। आपने कैसे करते हो, जब आपके लिफ्टर से आपने बात कर लिया है, जब आपको खुद का कॉन्फिडेंस है कि आपने जो लिखा है वही सही है, एंड लिफ्टर इज आल्सो एग्रीइंग विद दैट, वो भी उसमें बारे में कुछ नहीं बोलता। तो जैसे आप मान लो आपने 100 केजी अटेम्प्ट लेना है, या 100 केजी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिफ्टर का आपने डिसाइड कर लिया, तो अपना लिफ्टर का जो मन है वो भी उससे रेडी है, तो आपको कम से कम 92-95% तक वार्म अप जाना पड़ेगा। अब इनको आपने काउंट करना है कि क्या कहाँ से आपने किधर आपने इसको जोड़ के कैसे लाना है। सो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये लिफ्टर शुड बी अंडर द आईज ऑफ कोच एवरी नाउ एंड देन। जब वो जनरल वार्म अप भी कर रहा है तभी आप लोगों को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा जितने सीनियर लिफ्टर्स हैं, सीनियर टीम्स हैं और अच्छी टीमें हैं जो कंट्री की, इसमें रेलवे सर्विसेज, पुलिस, यूनिवर्सिटीज, दे कोचेस आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे जस्ट स्टैंड विद देम इन द वार्मिंग अप आल्सो। वार्मिंग अप रूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जनरल वार्म अप की और स्पेसिफिक वार्म अप की भी बात कर रहा हूँ। वहां पे भी आप देखोगे उनका कोच वहां बाहर उनके साथ खड़ा रहता है, सो उनको भी लगता है कि जस्ट वी आर अंडर द आईज ऑफ कैमरा, हमारे कोई देख रहा है, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने उनको, मैंने जैसे पहले भी बोला, चीयर लीडिंग की तरह हमको बिहेव नहीं करना है, हमको उनको मोटिवेट करना है। हमको जस्ट क्लैपिंग करके नहीं, हमको टेक्निकली उनको मोटिवेट रखना है।
अगर उसने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं किया है, अब मान लो वो तो उसको तो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है लिफ्टर, उसने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज मिस कर रहा है, या शोल्डर रोटेशन मिस कर रहा है, या स्विमिंग मिस कर रहा है, आप उसको गाइड कर सकते हो, थोड़ा सा हाइपर कर ले, थोड़ा फॉरवर्ड बेंड कर ले, थोड़ा साइड बेंडिंग कर ले, ये सब चीजें आपने बताना है, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो बंदा कुछ चीजें मिस करेगा ही करेगा, जो जल्दीबाजी करने की कोशिश करेगा। बट आपने देखना है कि आपके पास टाइम है, उसको ऐसे लगता है कि मेरा कंपटीशन अभी जल्दी आ गया, क्योंकि हर एक लिफ्टर को ऐसे लगता है मैं जल्दी जल्दी कम्पीट करके फ्री हो जाऊं। बट ये कंट्रोल कौन करेगा? एक कोच उसको कंट्रोल करेगा। ही विल गाइड, से दैट दिस इनफ टाइम इज फॉर देयर फॉर अस टू स्लो डाउन। तो हम इसको कंट्रोल करना है। सो आप जो लोड नॉर्मली जो स्टार्टिंग अटेम्प्ट से जो लिफ्टर वार्म अप करते हैं 4-5 केजी कम, 5 केजी कम से रखते हैं, तो अगर आपके पास 7 लिफ्ट हैं, 8 लिफ्ट हैं, वो आपने काउंट कर लेनी है कि कैसे होगी। तो आपने जैसे स्पेसिफिक वर्म करके उसको अंदर लेके आए, तो आपने फिर उसको जजमेंट लेना है कि आपने कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे वो करेगा, या उसको और लोअर वेट से और करते रहना चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए। जैसे उसने आया तो आपने बोला ठीक है बार ले लो, अगर उसको बहुत जल्दी हो तो आपने उसको बिजी रखने का एक तरीका ढूंढना है अपने। ओके, तो विद बार, देन यू विल डू बार के 2-3 सेट किया उसने। मान लो स्नैच आप करना चाहते हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आप आ गए, तो स्नैच किया उसने, सीधा उसने स्नैच मारना शुरू कर दिया, तो आप पहले बोलना उसको भाई जब टाइम है आपके पास तो भाई 3-4 पावर स्नैच करो बार के साथ। ओके, पावर स्नैच कर लिया उसने, देन बार के साथ गुड मॉर्निंग कर लो, एक और सेट हो गया। देन बार के साथ आपने ड्रॉप स्नैच कर लो, एक और सेट हो गया। तो बार में सेट कंप्लीट स्नैच लो। तो आपको कम 3-4 सेट आप यहाँ पे एडजस्ट करते हो विदाउट किसी लोड के। इसमें कोई लोड नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया ये बातें, दैट वार्मिंग अप शुड बी सच टाइप ऑफ थिंग्स, इट शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द लिफ्टर फ्रॉम द मेन कंपटीशन। हमको इसको इतना लोड नहीं कर देना है कि वो मेन कंपटीशन से हट जाए। तो ये चीजें जो है ये कोचों को अपने ध्यान में रखनी है। तो डायनेमिक वार्म अप को जैसे थोड़ा अगर मैट है, रोलिंग मैट, रोलिंग फलाना दिखाना, इधर का उधर का अपने कर के उसको अपडाउन कर ले, ऐसे करते करते ऐसा नहीं रहना चाहिए मुझे जल्दी 50 केजी 60 केजी 70 केजी 80 90 केजी नजदीक में चला गया, अब आपके पास 20 मिनट बाकी हैं, तो आप फिर क्या कर लोगे? उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर पाते, और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें जो हम डिस्कस करेंगे आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। अगर आप एक बड़े सेशन के एंड पे चले गए हैं मान लो, और आपने अभी आपका लिफ्ट रेडी कर दिया है, आपको 100 केजी आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके पहले एक बंदा 98 या 97 केजी से स्टार्ट कर रहा है, एग्जांपल हम अगर कोड करते हैं ऐसा, तो ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा ये बात। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता इसके बारे में, जस्ट आई एम रिफ्रेशिंग योर नॉलेज। मैंने पहले बोला है, वी आर ऑल रिफ्रेशिंग योर नॉलेज, वी आर नॉट गिविंग यू समथिंग न्यू, ओनली थिंग विद ऑडियंस लेवल ऑन द बैठा सकते हो। तो मान लो आपका लिफ्टर 100 केजी पे स्टार्ट कर रहा है, 98 केजी ऑलरेडी बार पे लोड हो चुका है, और एक बंदा अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है। So what will happen here if he misses that 98 kg? That lifter misses. Now 98 kg और 100 kg के बीच बहुत डिफरेंस नहीं है। There is not possible कि इसके अंदर और 4-5 लिफ्टर होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऐसा अटेम्प्ट में आ गए हैं अभी हम लोग। तो 98 के बाद आपका 100 है, तो अगर उसने 98 kg मिस किया, एक तो उसको 2 मिनट उसको टाइम मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा वो वापस आएगा, फिर अनाउंसर अनाउंस करेगा, तब तक लोड सेट होगा, 1-1.5 मिनट इसमें वेस्ट कर लो आप। 2 मिनट इसको मिल जाएंगे टाइमिंग के, 2 मिनट के बाद उसके पास भी टाइम है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपके लिफ्ट को कितना टाइम वेस्ट है। तो इस चीजों के लिए आपको ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके आप ज्यादा नहीं कर ले, बट इसको आपने अपने लिफ्टर को साइकोलॉजिकल रेडी रखना है। जैसे ही उसने फेल किया मान लो वहां पे, तो यू शुड गो फॉर 50 और 70 केजी ऑफ 70 केजी मैक्सिमम 70% लोड पे आप उसको रिपीट देना चाहिए आप लोगों को, जो एक्सपीरियंस बोलता है। कई लोग क्या करते हैं, चल तो जितना वेट हमने लेना है जहाँ उसका 95% को पुल करा देते हैं, हम पुल कर ले, इसका एक डेड लिफ्ट कर दे, पुल कर ले, बैक थोड़ा गर्म रहेगा, ऐसा हम सोचते रहते हैं। बट जो पुल का मोमेंट्स है और जो स्नैच का मोमेंट्स है, डिफरेंट मोमेंट्स, इनका लोड भी डिफरेंट है। 70 केजी लो स्नैच और 95 केजी डेड पुल या डेड लिफ्ट या पुल, उनका दोनों के लोड में कोई डिफरेंस है, और उसकी वो एक्टिविटी एक तरह डिफरेंस है, और जो आपकी कोऑर्डिनेशन है उसकी, जिसके लिए मोटरेबिलिटी हम बात करते हैं, वो भी डिफरेंस है। तो ये बहुत एडवाइजेबल नहीं है, ये चीजें एडवाइजेबल नहीं है।
तो अब इससे बेटर है कि आप लो लेवल पे आके एक उसको लिफ्ट करवा दीजिए, देन अगेन लेट हिम सिट फॉर दैट, फॉर by the time he'll get still get, if at all again same thing happens, he gets more time, he can repeat one more set of the same bit and go for the higher lift. So these are the systems we can see into it and we can adopt all these things. जैसे मैंने पहले भी बोला है, ऐसी चीजों में आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका मेन रहेगा। तो मेन चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आप उसको साइकोलॉजिकली क्या बोलते हो उस टाइम में। मैं जैसे पहले बोला, अब एक वहां पे आपने एक झूठ जैसा टाइप प्रिपरेशन रखना है, झूठ जैसे ही आपने शो करना है, आपने अपनी नर्वसनेस उसके वो शो नहीं करनी है। तो ये चीजें हमको हमेशा ही कोचेस को माइंड में रखना चाहिए। तो देन ओनली वी कैन थिंक सक्सेसफुल कंपटीशन। देन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है हमारे कंट्री में, हर जगह सीनियर टीम्स में ऐसे होता है। जैसे मान लो आप रेलवे की टीम की हम बात करते हैं, बहुत सुपीरियर टीम है हमारी कंट्री की, बहुत इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स हैं, अच्छे कोचेस हैं, and team is also performing very well at the different levels to the national, international, whatever it is. They having big network and a lot of students now athletes training for weightlifting or different games we can find. उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं जो मान लो आज वो प्लेयर है उस टीम के साथ 6-7 साल वो टीम के साथ खेलते रहा है, देन ही बिकेम अ कोच। तो उसमें क्या हो गया, देन जो अगर वो कोच बन गया, उसके साथ जो पीछे वाले प्लेयर आ रहे थे उनके साथ ही वो पहले प्लेयर था, अभी उनका कोच बन गया वो। तो उसको एक आइडिया है कि ये बंदे कैसे बिहेव करते थे और कैसे ये लोग कंपटीशन करते थे पहले, जैसे प्लेयर इकट्ठे कंपटीशन, तभी उनको पता था। अभी वो कोच बन गया, ग्रुप रिमेन सेम। तो ऐसे करते करते और जो बंदे ऐड ऑन हो रहे हैं उन टीमों के अंदर, उनके कोच भी वहीं से कोच पैदा होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से पकड़ के कोच उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं। उनके जो टीम कोचेस है वो टीम के अंदर से पैदा होते होते कोच बनते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल टीमों का एक वो है, मीन्स सक्सेसफुल होने का एक रीजन है। इन टीमों का सक्सेसफुलनेस क्यों है, ये इनका रीजन है, क्योंकि उनके साथ वाले बंदे ही कोच बन गए हैं। तो जो हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं किसी बंदे के, तो हमको पता रहता है ये बंदा क्या करता है और कैसे रिएक्ट करता है प्रैक्टिस के, कितने लोड पे कैसे रिएक्ट करता है और सक्सेसफुल रेट कितना है इसका, एक मिस कितने करता है, वो सब उसकी साइकोलॉजी भी उसको पता रहता है। तो हम उसको साइकोलॉजिकली एज ए ट्रेनिंग पार्टनर भी उसको गाइड करते रहते हैं। तो ये चीजें भी उन लोगों को एड ऑन होती जा रही हैं, उन चीजों को, उन कोचों को, उन टीमों को। तो वो कोचों का वो फायदा उठा सकते हैं ज्यादा, क्योंकि वो कोच पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं और उन टीम के साथ रहे हुए हैं और उनको ही वो गाइड करते रहते हैं, अपने बच्चों को ही ऊपर लाने की कोशिश करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई those teams are more successful. If same thing happens in some other like of teams, if you just are talking about universities, so some other university is taking coach and some other university are sending the players. कई बार ऐसे होता है कि कोच को प्लेयरों ने पहली बार देखा, प्लेयर को कोचों ने पहली बार देखा है, तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन करवाना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, जो कोचों का इसमें और एक बहुत बड़ा रोल है कि उसको अपने लिफ्टर का तो लिफ्टिंग करना है, अपने लिफ्टर का काउंट भी करना है, उसके बारे में बताना भी है, कब लेना है, कब करना है, वार्म अप भी कंट्रोल करना है, अटेम्प्ट भी कंट्रोल करना है। तो तीनों अटेम्प्टों में जाके स्ट्रेटजी जो होगी उसको लगाना है। साथ साथ में उसको दूसरे लिफ्टर्स का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये लिफ्टर कैसे करते हैं, इनकी कैपेबिलिटी कितनी होगी, ये कैसे जंप करते हैं, या कितना मूवमेंट देते हैं, ये सब चीजें भी उसको पता होना चाहिए उस कोच को। देन सेकेंडली क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि कुछ कोच लोग जो एक्सपीरियंस कोच होते हैं अपने प्लेयर को बोलते हैं तुम बैठो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम अटेम्प्ट नहीं लेना। वो उनकी कैलकुलेशन होती है, एक कोच की 10-12 लिफ्ट जो है उसकी उसने उंगलियों पे गिनी रहती है, वो उसका एक्सपीरियंस बोलता है। कुछ जो नहीं एक्सपीरियंस है वो उसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप लिखना कोई शर्म वाली बात है, आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है पहली बार आए, आप लिख भी सकते हो, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस को तो लिखते नहीं, वो ऐसे देखते रहते हैं। देन इंडिविजुअल क्या करते हैं कि they will just tell to the player, you just wait till the time I'm not here, you will not take this time. इसमें वो क्या करते हैं, they just go to the competition platform पे चले जाते हैं वो लोग। तो जो लिफ्टर, जो कंपटीटर उनका जो एग्जैक्टली बनता है, जिसके साथ उनकी एग्जैक्टली फाइट है, उसकी लिफ्ट देखते हैं वो लोग। अगर उनको पहले से उसको बारे नहीं जानते, या पहले से उन्होंने नॉट सीन दैट प्लेयर, देन दे जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म, हैव अ लुक ऑन द लिफ्ट, व्हाट द लिफ्टर इज डूइंग, व्हाट इज कैपेसिटी, दे कैन मेक ए जजमेंट आउट ऑफ दैट। अगर उसने 30 स्नैच लगा दिया है, ये बंदा 35 या 32 या 33 या 34 और कितना कर सकता है, दैट जजमेंट दे मेक। समटाइम्स ओनली देयर जजमेंट्स गो वेस्ट, अदरवाइज दे आर वेरी श्योर कि उसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता।
और अभी का सिस्टम में ऐसा है कि हम लोग मोस्टली अभी उसको प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है हमारे, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की वजह से हमारे जो कंपटीशन वार्म अप रूम्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में टीवी लगे रहते हैं या स्कोर बोर्ड दिखाई रहते हैं, आपको पता चलता रहता है बाहर कितना मूव कर गया, कितना क्या करता है। देन अनाउंसर का अनाउंसमेंट अलग से एक चीज़ है जो आपको लोड बताती रहती है। देन जो लिफ्टर का मूवमेंट्स है, जो लिफ्टिंग कर रहा है एक आदमी, कोच वहां से उसको देखते रहते हैं कि कैसे किया कैसे किया। जहाँ वो कोच अपने किसी कॉन्फिडेंट बंदे को, और साइड वाले कोचों को, जो मेन कोच है दूसरे कोच जा देख के आओ कैसे करवाया, ऐसे बोलते रहते हैं ना, आपने देखा होगा ये बातें, उसका अटेम्प्ट देख के आओ। ऐसे सीनियर कोचेस जो हैं अपने कोचों को बोलते हैं कि यस गो एंड सी हिज अटेम्प्ट हाउ इज डूइंग, वेदर ही विल से उसने मुश्किल से किया, उसने भाग के पकड़ा, उसने फुल कम किया, उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो कोच को आइडिया लग जाता है कि ये क्या करने वाला है आगे। सो ये सब जो रिक्वायरमेंट है, ये कोचेस की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हमने देख देख के ही उसको वार्म अप देना है। तो अगर वो बंदा मिस करता है तो हमने कहाँ कहाँ कर देन सबसे बड़ा डेंजरस काम है जो आपका दिन को खराब कर सकता है, सबसे बड़ा डेंजरस जो पॉइंट है जो थ्योरी बोलती है, जो हम अज्यूम करते हैं कि हमको 1 मिनट लगेगा, ये मैंने हमने पहले डिस्कस कर दी, जैसे हमको अज्यूम कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा मतलब डेंजरस एस्पेक्ट होता है वेट लिफ्टिंग में, जो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी नेक्स्ट लिफ्ट हमारी है, बट उसको 2 मिनट या 5 मिनट वेस्ट हो गया, तो ही विल गेट 2 मिनट्स, जैसे उसने फेल किया तो 2 मिनट हो गया, तो ऐसे ऐसे करके यही चीजें हैं जो आपका दिन को खराब कर सकती हैं। लेकिन इस चीजों के लिए आपके पास जो आपका लिफ्टर है वो तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने उसको जैसे अपने प्रैक्टिस करवा रहे थे, आपने उसको प्रैक्टिस में देखा है कि कौन कौन से अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ वो उसने कितने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकता है, कहाँ से वो जजमेंट लगाई आपने कि उसका 95 या 100 स्नैच से ही उसका होगा, आप उसको प्रैक्टिस में कैसे मैक्सिमम करवाते थे, कितने वो सेट ले सकता था, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास और कोई एक्सरसाइज नहीं है, एंड आपका प्लेयर एक वेल प्रिपरेशन के अंडर कंपटीशन तक पहुंचा है, जिसके लिए आपने उसका लोड कंट्रोल किया होगा 70 80 80 70 60 50 और एक्टिव रेस्ट, देन यू केम टू द कंपटीशन। अभी उसका लोड बहुत कम है, और सेकंडली अभी आप क्या उसको टेक्निकल एक्सरसाइज में लोड देने वाले, आप उसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज या और कोई डेंजरस एक्सरसाइज तो करवाने वाले नहीं, वो 2 ही एक्सरसाइजों का लोड लेना है उसने। बट यहाँ का स्नैच किया हुआ और प्रैक्टिस का स्नैच किया हुआ बहुत डिफरेंस रहता है दोनों चीजों में। इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रहता उसके ऊपर, तो वहाँ पे वो 2-4 सेट एक्स्ट्रा लेता है। तो इसलिए जब आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हो तो ये सिस्टम आपको वहाँ पे ढालना है कि ये बंदा कंपटीशन करेगा, तो अगर ऐसी नीड आ गई तो ऐसा कैसे करेगा, ये नीड राइज हो जाए तो कैसे करेगा, या फिर उसको क्या हम करते हैं कि नेगेटिव ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे 95 पे चले गए, फिर 90 80 85 देन अगेन कम टू द सेम स्टैंडर्ड। ऐसा जैसे हम स्क्वायर का क्यूब का पहले आपको क्लासों में डिस्कस किया है, हमारे सीनियर कोचेस ने आपको बताया है इसके बारे में, तो ऐसा टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको ले सकते हैं, आप ऐसा प्रैक्टिस में करना हो चाहिए आपको। ये आप तभी कर सकते हो कि उसी टीम को आप डील कर रहे हो, उसको आप कंपटीशन कर, तभी आपको उसका पूरा एक्सपीरियंस रहेगा। ये भी एक आपके पास सेटबैक हो सकता है कि कोचेस के रोल के अंदर हम देखते हैं। देन एज ए कोच योर जॉब इज टू डू एवरीथिंग यू कैन इंश्योर योर लिफ्टर्स परफॉर्मेंस। हमारा काम यही है कि हम सब कुछ करें, जब वहां पे खड़े हैं एक सेकंड भी हम मिस ना करें, or we should be totally alert on each and every aspect of the competition, how the competition is moving, what is the load on the barbell and where the competition is going. अब मैं आपको एक और ये बात बताता हूँ कि जो एक्सपीरियंस लिफ्टर होते हैं वो ज्यादातर कोचों पे डिपेंड नहीं करते हैं, करना चाहिए बट डिपेंड नहीं करते हैं, वो अनाउंसर को सुनते रहते हैं, वो लोग कहाँ पे बार चला गया उनको पता रहता है इस बात का, जाओ स्कोर बोर्ड के सामने ही अपना प्लेटफॉर्म लगा लेंगे, उस स्कोर बोर्ड के देखते रहते हैं हमेशा कि कितना बार लोड होगा, कहाँ मेरा आने वाला है, तो ये चीजें आपके अंदर भी बैठ जाएंगी। लेकिन जो नर्वसनेस की हम बात कर रहे थे, थ्योरी ये बोलते हैं यू विल बी नर्वस एट लीस्ट द फर्स्ट टाइम। जब आप कंपटीशन में वार्म अप करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि वार्म अप आप नर्वस हो रहे हो, यू मे बी नर्वस एवरी टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि आप एक बार नर्वस थे और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप नर्वस ही रह जाओ, आपको कंपटीशन कराने की वही ना हो। बट ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको इसको वो कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो। बट इसके लिए आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि चलो मैंने वहां देखा था ऐसा हो गया यार तुम ऐसे मत करना, लेकिन अगर आप नर्वस हो गए तो आपका एथलीट भी नर्वसनेस हो जाएगा, और फिर आप उसको वार्म अप कैसे करवाओगे, योर लिफ्टर डज नॉट डू कनेक्टेड योर स्ट्रेस, लेट देम सिट कामली, उसको आपके
स्ट्रेस के साथ कुछ काम लेना देना नहीं चाहिए, उसके आपकी जो नर्वसनेस है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको शांति से बैठना चाहिए और अपनी लिफ्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये है एक इंटेलिजेंट कोच का रोल इसके लिए, क्योंकि जो टोटली कंपटीशन है वेट लिफ्ट कंपटीशन वार्म अप है, लिफ्टर ने तो वार्म अप करना ही करना है, लेकिन करवाना किसने है? उसका जो करवाने वाला है उसके अंदर उसका रोल है, बहुत ज्यादा रोल इसी में होता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि वेट लिफ्टिंग ही एक ऐसा गेम है जिसमें जो वेट लिफ्टिंग कोचेज हैं वो प्लेटफॉर्म तक चले जाते हैं, दूसरे किसी गेम में ऐसा नहीं हो, ऐसा नियर बाय नहीं हो सकते, या आप लास्ट तक उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वो हम वेट लिफ्टिंग में करते रहते हैं। तो ये करते हैं। अगर आपका लिफ्टर, जैसे मैंने थ्योरी क्या बोलती है, अगर आपका लिफ्टर नर्वस है, वो बैठने के लिए मन ही मान रहा, आप बोलते बैठ जा भी थोड़ी देर, अभी चेयर ले जा, उसको चेयर दिलाते हो, नहीं बैठता है, तो आपको ऐसा कुछ करते रहना चाहिए ताकि आप उसमें उसको बिजी रखें, ठीक है? और उसको ऐसा डिस्टर्ब भी ना हो कि वो वियर आउट हो जाए, कि वो ज्यादा लोड लेता जाए और आप उसको कुछ बोल रहे हो 50 किलो से आप वो 80 तक पहुंच गया है, ये सब चीजें आपने कंट्रोल करनी है। देन आपको देखना है कि वो बंदा ऑक्यूपाइड रहे। आपने जैसे आप स्टार्ट कर, अगर हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, अभी तो 12 से ले लिया 2 सेट तो 40 से ले लिया, अगर आपको फिर भी लगता है बंदा नहीं, इसको चैन नहीं पड़ रहा है, वो लोग फास्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आप उसको दोबारा वो लिफ्टिंग दिला सकते हो, 40 पे सेट दिला सकते हो, जब 50 केजी कर लिया ठीक है उस पे सेट लगा दो। अगर वो बैठ के उठ के लिफ्ट लेने लगा तो आप उसे थोड़ा बैठ, अभी जस्ट वेट आप रुक सकते हो उसको, जब आपको खुद जाके उसके शोल्डर्स पकड़ के, उसके बाजू रिलैक्स करके, उसका थाइस कुछ करके, ऐसे आप उसको एक आधा मिनट को इधर उधर कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लो आपको ऐसा लगता है कि वो लिफ्टर अपनी मर्जी से लिफ्टर लिया जाए, तो आपको भी लगेगा यार क्या कर रहा है यार ये, तो यू विल फील क्रेजी फॉर दिस। So that control the coach must have, that you got to do. So sometimes there will be long waits between your competitor attempts. तो उसके ऊपर बैठ के वेट ही कर सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसको आपने ये देखना कि उसको ऐसा नहीं हो 15-20 मिनट वेट करने पड़ जाए फिर बाद में, जहाँ उसने पहले कर लिया फिर आप दोबारा उसको वार्म अप, ऐसा भी बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे हो जाता है, उसने पहले से रेडी होकर बैठ गया। जो अनअवॉइडेबल हैं, जो 2-3 मिनट मैंने हमने पहले बात कर रहे थे कि 2-3 मिनट ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि कोई लिफ्ट बंदा फेल कर जाता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर वो पहले 15-20 मिनट रेडी होकर बैठ गया, उसकी गलती से जो उसने तेजी से कर लिया, जो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो फिर वो टाइम कहाँ से आप निकालोगे? देन ओवर वार्म अप होगा आपका, डबल आपने वार्म अप, तो फिर कोच क्या, लिफ्टर क्या बोलते हैं, अरे कोच ने ध्यान नहीं दिया था, मुझे डबल वार्म अप करा दिया, मैं तो पहले थक गया था। ऐसे भी आपने सोचा होगा, लोग सुना होगा, लोग बहुत सारे बोलते हैं। सो दिस ऑल कंडीशंस वी हैव टू कंट्रोल फॉर ए बेटर आउटपुट. Ultimately you are going to have to get out there and just do it. Sometimes people pick the stuff up quickly and have virtually no problem. ये कोचेस के लिए बोला गया है, इसने बोला है कि कुछ कोच लोग इसको जल्दी से पिकअप कर लेते हैं, इस सिस्टम को, कैसे कंपटीशन करवाना है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस रहता है इन चीजों के लिए, तो वो चीजें आपको जल्दी से पिकअप करना चाहिए। अदरवाइज विल स्ट्रगल टू बेट एंड बी एक्सट्रीमली नर्वस फॉर सेवरल मीट्स अंटिल दे गेट सम एक्सपीरियंस। नहीं तो इसके क्या करते हैं, बहुत सारी मीट्स तक डिस्टर्ब भी रहते हैं, वो लास्ट तक जब तक उनको एक्सपीरियंस होता है तब तक उनको मोस्टली वो जगह भी खाली छोड़नी पड़ जाती है कि वो कोच नहीं कर पा रहा है, उसे परफॉर्मेंस टीम का नहीं है, तो कोच उसको चेंज करते रहते हैं डिपार्टमेंट्स, तो ऐसा भी फंडा खड़ा हो सकता है। बट एवरीवन विल इंप्रूव ओवर टाइम विद मोर प्रैक्टिस। Just remember what I said earlier, if you are nervous and make mistakes, lie about it. ये लिटरेचर कहता है इसके बारे में। Everyone will improve over time with more practice. सब लोग इम्प्रूव कर जाएंगे इसके ऊपर, हो सकता है सब लोग प्रैक्टिस से करके उसको धीरे धीरे by experience they will get a better things in this. But जैसे हमने पहले बोला है, if you are nervous and making mistakes, अगर आप नर्वस हो और आप मिस्टेक्स करते जा रहे हो, तो आपको इसके बारे में झूठ बोलना चाहिए। लाई ओवर दिस, तो आप इसके बारे में आप झूठ बोल सकते हो कि नहीं ठीक है तुम सब अच्छा करेगा, तुम्हारा बॉडी अच्छा चल रहा है, ये सब चीजें आपने दिखाना, अपना नर्वसनेस आपने प्लेयर को नहीं दिखाना है। देन हम ये देखेंगे कि अगर 2 लिफ्टर अच्छे हैं तो क्यों अच्छा नहीं कर पाते वो लोग, दोनों बराबर लिफ्टर हैं, वो किसकी गलती से या क्या चीज होती है, थ्योरी क्या बोलती है उनके बारे में। 2 लिफ्टर कैन बी इक्वल टैलेंट बाय इक्वली गुड ट्रेनिंग फॉर गिवन मीट, दोनों ने अच्छे टैलेंट्स हैं और अच्छी तैयारी कर रखी है, बट वन ऑलवेज सीम्स टू लिफ्ट वेल एंड द अदर ऑलवेज अंडर अचीव्स। एक आदमी उनसे अच्छा करता है लेकिन एक अच्छा, द डिफरेंस कैन बी एज सिंपल एज द टाइमिंग ऑफ द वार्म अप। सो अब भी समझ में आ जाएगा कि वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है इन कामों के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि वो बंदे दोनों भी अच्छे हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट प्रॉब्लम विल बी विद वार्म अप ओनली एट दैट स्टेज। किसने करवाया, कैसे करवाया,
कितना टाइम लिया, कितना इंटरवल्स था, कितना रेस्ट लिया, कैसी कैसी एक्सरसाइजें का सीक्वेंस था, वो सब चीजें उसके लिए मैटर कर देंगी। The low performer may do too many warm-ups and sit around too long before the first attempt and then be unable to perform well. या तो वो बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेगा जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या तो बहुत सारे वार्म अप अटेम्प्ट कर लेगा वो जो ज्यादा टाइम के लिए बैठेगा, ये थ्योरी कहती है इसके लिए, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे कामों में ऐसे में सक्सेस हो सकेंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वेस्टेज हो जाती है, और साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे हमने कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल लोड ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, अगर वो फिजिकली लोड लेते जाएगा देन ही इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, and very rarely we can find out that people will do well. While the other lifter coach has calculated the exact number of attempts until his athletes must appear on the platform. जबकि दूसरे बंदे के जो कोच ने अच्छे से लेके आया एग्जैक्टली जैसे उसने पहले वो बंदा रेडी था, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो हम तब उसको अटेम्प्ट दे देते हैं, उसके बीच में वो ब्रीदिंग कर लेगा, पानी पी लेगा और थोड़ा रेस्ट कर लेगा, तो जब थर्ड अटेम्प्ट आएगा उसका तो ही विल गो फॉर द कंपटीशन। दैट इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन जिसको हम लास्टली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। टाइमिंग घड़ी देख देख के या 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया, इससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। अपने अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान रखना है। इस चीजों को जैसे मैंने पहले ही बोला है, जो एक्सपीरियंस लिफ्टर होते हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, वो अनाउंसर को और स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखते हैं कि कहाँ पे लोड आ गया और कितने बंदे इसके बीच में पड़े हैं, और उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा है, जैसे आप अनाउंसर भी आप बोल देता है नेक्स्ट अटेम्प्ट सो एंड सो, ये चीजें सब आपको पता चल जाएगी। सो ऐसे जो कोचेस होते हैं, हिज एथलीट मस्ट अपीयर ऑन द बटन, हैज स्पेस्ड आउट द वार्म अप लिफ्ट सो दैट आर ब्रोकन इन, जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उस बंदे की, वो मीट्स एंड मीट्स में रिपीट की जाती है। वो बंदे पर्सनल परफॉर्मेंस को, जो बेस्ट परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं, जिनके कोचेस उनको सही अटेम्प्ट पे कैलकुलेशन करके ले जाते हैं और उनको सही टाइम पे ही अपीयर होने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो दैट इज द मेन वो है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आपका लिफ्टर 100 kg से स्टार्ट कर रहा है, जो सोल्यूशन भी हमने जैसे हम डिस्कस करते हैं, वी हैव डिस्कस द सोल्यूशन आल्सो, तो आपने 3 अटेम्प्ट पहले उसको रेडी करने की कोशिश करना चाहिए। जस्ट 3 अटेम्प्ट बाकी हैं अभी, जहाँ जो तीसरे अटेम्प्ट वाला अभी जा रहा है उसके बाद 2 अटेम्प्ट रहेंगे, तो तब जब वो अटेम्प्ट लेगा तब ये अटेम्प्ट ले लेगा। ओके, देन 1 अटेम्प्ट उसके पास फिर भी है ब्रीदिंग करने के लिए, देन 1 अटेम्प्ट उसके पास है कि वो कब कहाँ तक प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगा, प्लेटफॉर्म के बाद जाकर उसको आप वेट करा सकते हैं, जहाँ जो वेटिंग रूम होता है लिफ्टर्स के लिए, वहां तक उसको ले जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन which has been which being adopted by many of the senior coaches. तो एक जो और बड़ा ध्यान वाला यहाँ पे बात है, ये है कि जैसे हम ऐसे तो नहीं है कि हम अकेले कोच हैं और हमारे पास एक ही लिफ्टर है, ऐसा नहीं होगा। जब अभी ग्रुप को ट्रेनिंग करवाते हैं या ग्रुप को आपने कंपटीशन करवाना है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लड़कियों के और लड़कों के हम दोनों साथ एक ही कोच हो, तो आप सबकी परफॉर्मेंस अभी आप कैसे ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसा अटेम्प्ट देना तो इसको ऐसा अटेम्प्ट देना है। इन चीजों में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग मीन्स आप उन सभी बच्चों का, जो बच्चों को आप कंपटीशन करना है उसके बाई नेम आप लिख सकते हो। इसका ये जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट ये देखना है जो आपने प्रैक्टिस में जो आपने देखा है, क्या स्टार्टिंग अटेम्प्ट आपने देखना है, अकॉर्डिंगली उसके उस तक जाने के लिए कितने वार्म अप अटेम्प्ट लेगा, जो आपने प्रैक्टिस में भी प्रैक्टिस किया होगा बहुत टाइम तक, वो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इतने कितने अटेम्प्ट देने। अगर एक आधा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो गया या एक आधा गिर गया तो उसमें आप ऊपर नीचे करके एक आधा अटेम्प्ट दे सकते हैं, ताकि वो ज्यादा लंबा टाइम बैठ ना सके। क्योंकि दैट थ्योरी सेज दैट कि जो बंदे एग्जैक्ट टाइम पे वार्म अप होते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, दे आर ओनली परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम वेट लिफ्टिंग बहुत ही क्रूशियल गेम है, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल लोड दोनों है, जो हमने डिस्कस करते रहते हैं बार बार, तो ये चलता है। As it is widely accepted, the warming up is for the optimum performance. Suitable warm up is for the optimum performance. एक suitable, जैसे पीछे वाले क्लासेस में हमको कैसे आइडिया लगेगा कि ये बंदा सही से वार्म अप हो गया है, ऐसे भी क्वेश्चन है आप लोगों ने सुना होगा, सो हम उसका भी आंसर इसी में हम क्लियर कर लेंगे कि कैसा क्या होना चाहिए। अच्छा, तो आपके पास कोई थर्मामीटर तो नहीं है कि आप उसका टेम्परेचर देख रहे हो या ये बंदे की स्पीड सही से आ गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कर पाओगे वहां पे। लेकिन आपने जैसे आपने 100 kg से जाना, तो आपने 95 के देखा, आपने बहुत इजी है उसका, इट्स ओके, इज रेडी फॉर कंपटीशन।
लेकिन सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे वार्म कंडीशन से आप वार्म अप करो, जैसे चेन्नई एंड ऑल, इफ यू आर डूइंग इन हॉट सीजन आल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग। बट अगर पंजाब में या इधर कहीं विंटर सीजन में आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग आएगा ही, थोड़ी आपको पता चल गया इसका वार्म अप हो गया। तो आपने बॉडी कंडीशंस नहीं देखना, उसकी मूवमेंट्स देखना है कि कौन से वेट से उसने कैसे मूवमेंट कर रहा है। देन ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट यू मस्ट हैव ए वॉच। पुल सही से कर रहा है, पुल सही से थ्रो कर रहा है, जंप कर रहा है, पैर खोल रहा है, नहीं कर रहा, वो सब आपने उसको गाइड करते रहना है। आपने सिर्फ उसको देख के अगर उसने सही से बोल कर लिया ऐसा नहीं देखना है आपने। अगर आपको ऐसा लगा है कि इसने पुल कम किया था तो नेक्स्ट टाइम उसको बोलना भाई थोड़ा पुल, जैसे लाइट वेट है, कई बार बच्चे फ्रंट पे पकड़ लेते हैं लेकिन उठ जाते हैं उसके साथ, बट पुल सही तो नहीं था, फिर वो आपकी आईज क्या बोले, he is not pulled well, then you for the further attempts as the weight grows you must keep on insisting them improve up, high pull जो हम बोलते रहते हैं नॉर्मली, बैक दबाओ, हाई पुल करो, जंप करो, पैर खोलो, टाइट पकड़ो, ये सब हमने जो करते हैं this all we must keep on doing in the warm up also. तो पैसिव वार्म कैन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर विदाउट डिप्लीटिंग एनर्जी सबट्रैक्ट स्टोर एज अकर्स ड्यूरिंग द फिजिकल। जो हम पैसिव वार्म अप कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी एनर्जी हमको मेन कंपटीशन वार्म अप के लिए चाहिए वो उससे रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो उस काम के लिए रखना चाहिए। तो जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो कंपटीशन, यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड क्या आ गया, कंपटीशन होने तक और आपका ये जो जितने अटेम्प्ट्स जो दूसरे लोग जो करते जा रहे हैं वो आपके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड, उसको आपने कैसे मैनेज करना, उसके अंदर ही आपने वार्म अप कर दो उस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। ये आपके लिए यहाँ पे एक ट्रांसफर पीरियड आएगा, कैसे आपने जनरल किया, स्पेसिफिक किया, देन आपने कंपटीशन वार्म अप किया, फिर कंपटीशन, वो आपके लिए ट्रांजिशन पीरियड है। तो एक्सटर्नल इश्यूज फेस्ड बाय द एथलीट, उसको आपने ध्यान में रखना है, जो इश्यूज वहाँ पे हो गए, एक्सेस ऑफ इक्विपमेंट उसको इजीली मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वहाँ स्पेस कितनी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, वार्म अप रूम कितना दूर है, या वार्म अप की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी है या सर्दी है, या वहाँ पे जो टेंट है या रूम है वो कैसा है, दिस आर कंडीशंस वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज ए कोच एंड इंटर्न जो लिफ्टर है जो कर रहा है, जिसको उसको भी पता होना चाहिए इसके भी यहाँ पे कंडीशंस, जैसे हम घर में प्रैक्टिस करके आ रहे हैं या हम एसी हॉल में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ की कंडीशंस वैसी नहीं होंगी। तो जो अभी की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो प्रोवाइडिंग ग्रेट इनसाइट इनटू हाउ एंड व्हाई वार्म अप इन्फ्लुएंसेस सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंसेस, कि जो वार्म अप हैं वो उस बंदे की परफॉर्मेंस को कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी की रिसर्च ये कहती है, इतना इट्स नॉट दैट कि ठीक है वार्म अप हो गया, रेडी है भाई हमारा बंदा तो रेडी है, वो 4-5 लिफ्ट कोई कर लेता है, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो कर ही लेता है, देन यू वोंट बी एबल टू सक्सेस वेट लिफ्टर। कुछ आप देखा होगा कोई सीनियर लिफ्टर्स होते हैं जो कंपटीशन में होते हैं, वो अपना कंपटीशन पहले करने के बाद दूसरे अच्छे लिफ्टरों को मदद करने लग जाते हैं उसी कंपटीशन में, क्या वो उनका जो हो जाता है तो उनको पता रहता है कि इस बंदे को, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपको वहां पे हेल्प कर दें। जो अच्छे लिफ्टर्स हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, दे कैन अचीव दैट, बट ओनली थिंग इज एज ए कोच आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देन काउंटिंग अटेम्प्ट्स फॉर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, ये सबसे बड़ा जो काम है, चाहे वो लिफ्टर खुद करे, अगर उसके पास कोच अच्छे नहीं है तो खुद ही कोच पे डिपेंड नहीं करा तो खुद भी कर लेते हैं वो लोग। मेरे 10-12 लिफ्ट जब भी 25 लिफ्ट जितनी होंगी, या कोई सीनियर लिफ्टर्स हैं जैसे 41-50, अब उसको लोड से पता चल जाता है कि मेरे पास तो बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, तो लोड के हिसाब से अपने आप को बॉडी तैयार कर लेता है। जैसे 120 पे आ गया वो काउंट कर लेगा 120 के बाद कितने अटेम्प्ट्स हैं, इवन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जो कितना करना चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो थ्योरी है वो ये बोलती है अथलीट वांट्स टू सेट पर्सनल रिकॉर्ड्स सो ओपनिंग फ्लो एंड प्रिवेंट दैट गोल फ्रॉम गोइंग रीच। अगर आपने बहुत नीचे से स्टार्ट कर लिया, मान लो तो बोलता है कि मैं तो एक बार हम सोचते हैं कंपटीशन रह जाएगा तो हम लो स्टार्ट कर देते हैं उसको, लो स्टार्ट करने से वो जितना वो परफॉर्मेंस करना तो ये बहुत रेयर है कि ऐसा होगा। लेकिन इसमें ऐसी भी एक एग्जांपल दी गई है कि वो मैं आपको बाद में इसमें थ्योरी में बताता हूँ वो क्या लोगों ने उसके बारे में बोला है। तो ट्रेनिंग रिजल्ट आर द बेस्ट वे टू डिटरमाइन व्हाट द ओपनिंग अटेम्प्ट्स, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने ओपनिंग अटेम्प्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड कोच शुड बी इक्वली अवेयर ऑफ द रूल्स 15-20 के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपका लोडिंग का डिफरेंसेस क्या है, आपने क्या लोड बढ़ा सकते हैं सब आपको पता होना चाहिए। साल टेक्निकल रूल्स पार्ट है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेनली वार्म अप पे ही रहेंगे। देन बहुत नीचे शुरू करना भी
डेंजरस है जैसे लोगों ने बोला है, बट इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये थ्योरी का ही एग्जांपल है, मैंने कोई इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो नेट पे देखा इसने बोला है कि एक आदमी ने, अमेरिकन एक बंदा था, उसने 150 से स्टार्ट करके 165 का नेशनल रिकॉर्ड कर दिया था। कई बार ऐसा भी नहीं होता कि वो बंदा बहुत नीचे से स्टार्ट किया और वो नेशनल रिकॉर्ड नहीं करता। मैं खुद भी कई बार देखा हूँ, लोग 50 केजी 150 केजी स्नैच स्टार्ट करके क्लीन एंड जर्क में 190 केजी जर्क कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। जब 170 करके भी 70 80 90 10 केजी जंप करे तभी 190 केजी कर देते हैं। तो 20 किलो का जंप कर लिया। इस बंदे ने क्या किया है, 15 केजी बढ़ा के ही नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। इसका जरूरी था अगर 65 कर सकता है तो 55 57 पे स्टार्ट लेना चाहिए था उसको। तो 165 उसने मैक्सिमम स्नैच रिकॉर्ड की। तो ऐसा भी हो सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द प्लेयर ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोच। तो दोनों चीजों को इंटरलेट करना चाहिए, तब ये जाके आप इसमें एक सक्सेसफुल आप अपने आप को मान सकते हो। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, मेंटल प्रिपरेशन। तो एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यही है। अब मेंटल प्रिपरेशन आप उसको रनर्स ट्रेनिंग के लिए एक कोच का जो काम है एंड प्लेयर का खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए जो क्या करना चाहता है। आप ट्रेनिंग में और कंपटीशन में हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, यहाँ कुछ भी करता जाए, कितना भी लोड लेता रहे, कितना भी तगड़ा रहने दो, लेकिन जब कंपटीशन में आएगा उसमें उसको सेम चीजें रिपीट करनी चाहिए। वो चीजें हमको उसके अंदर डालनी है, उसके अंदर बताना है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस क्या है, पेप टॉक्स करके जहाँ उसको अच्छा कर रहा है, जहाँ अपनी नर्वसनेस को छुपा के उसकी नर्वसनेस को हटाना, उसको थोड़ा हल्ला शरीर देना कि यस यस यू कैन डू इट। तो पेप टॉक्स करके आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस है, ओके, पहले हम लोड को देख लेते हैं कि कैसे हमको ट्रेनिंग में करना चाहिए। पहले उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका क्या एडवाइस है इसके लिए हम तो कोचेज का जो नॉलेज ऑफ कोचेज या प्लेयर का नॉलेज में जो मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि उसका वार्म अप की कंडीशंस क्या है, वो मैंने में उसको ध्यान में रखना चाहिए। देन जैसे मान लो 100 केजी वो ओपनिंग अटेम्प्ट कर रहा है, जहाँ 110 केजी इसने जो एग्जांपल दिया है उसमें 110 113 116 मींस शायद आप ऐसे करना चाहोगे मान लो, तो जहाँ हो सकता है 110 से 120 भी चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट इफ कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत नजदीक जाके स्टार्ट लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नीचे से स्टार्ट लेके ऊपर तक चले जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है किसी भी चीजों की। या मान लो स्नैच की एग्जांपल दिया उसने, तो उसने किया अपलोड बारबल स्नैच वार्म अप, स्नैच से बार से उसने वार्म अप शुरू करना है। तो पावर स्नैच, ओवरहेड स्क्वाट्स, जैसे मैंने पहले ही बोलता था, स्क्वाट देन स्नैच विद 40 और 50% के 2-2 3-3 सेट उसने करने शुरू कर दिए। ठीक है, देन इसमें मोस्टली उसने 60% के बाद एक ही एक सेट की ही एडवाइस किया है कि 60% के बाद आपको एक एक सेट करके, अगर एग्जैक्ट आप टाइम पे चल रहे हो तो आप एक एक सेट के करके आप स्नैच के ऊपर जा सकते हो। जैसे आपने स्नैच के 40-50 टू 50% में उसने 2 सेट बोला है, तो उसमें एक एक रेपिटेशन करके या 2-2 रेपिटेशन करके आप 40 या 50 केजी के साथ, 40 या 50% के साथ आप जा सकते हो। देन वंस यू गो टू 60%, उसने 2 रेपिटेशन एक सेट, ओके। Then you go for 65%, 2 रेपिटेशन और एक ही सेट। Then 70% you go एक सेट एक रेपिटेशन। मींस इसमें आपने मतलब कोच का एक रोल बहुत अच्छा है, या लिफ्टर खुद ही आपको बोल सकता है कि यस आई एम ओके, यू कैन कीप ऑन टैकिंग, आर यू फीलिंग ऑल राइट, देन ही विल से ओके आई एम ओके विद दिस लोड, so he will be keep on doing all this. Then secondly 80% पे चले गए आप, एक एक सेट एक एक रेपिटेशन, 85 गए, 90% गए, then 92 to 90% के बाद आप ओपनर में चले जाओ। तो अगर हम इसको 100 केजी पे कैलकुलेट करते हैं, मान लो इसने 110 केजी का एग्जांपल दिया, अगर आप 100 केजी पे जाते हैं तो आपको जो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, 90% का मान लो आपने एक सेट ले लिया, देन आप 95% का एक सेट ले सकते हैं स्नैच के लिए। क्लोज वार्म अप हो गया आपका, 95 के बाद आप सीधा 100% पर चले जाते हैं। तो मींस आपका जो वार्म अप है, अगर हैवी वेट्स में भी आप देखेंगे, जिसने 150 स्टार्ट करना है, 150 मान लो बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो 90% है वो 135 बनता है। देन उसका अभी का कैलकुलेशन से अगर 105 है तो उसको 144 और 143 तक करना है। दैट गोज मोर देन 90%। सो वार्म अप इज रियल नियर टू 95% ओनली फॉर बोथ द लिफ्ट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपने देन कैलकुलेशन आप बता सकते हो, बट जो मेन ध्यान रखना है आपने कि हरी अप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने 90% ही लिया है, आप बोलो नहीं नहीं, अब मान लो 150 पे स्टार्ट करने जा रहा है, अभी उसने 90% ले लिया, 90% उसका 135 बनता है, तो 135 लेके बोल के उसको अभी टाइम नहीं है उसके पास, या तो आप उसको 150 पे सीधा लेके जाओगे, या आप उसको इसके सेट दे दोगे। अगर आपने सेट दे दिया, सेट इज टू हैवी,
कि आप उसका रिकवरी नहीं होगी। तो ये चीजें अभी हमने जो एलिमिनेशन राउंड जो होते हैं लोग उनके लिए मैंने रखी है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो देखो अब ये सिचुएशन कैसी डेंजरस हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि हमने इतना बात थ्योरी पेपर बात कर लिया, कोच को ऐसा करना चाहिए, कोच को वैसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी देख लो आप क्या सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कोच लोग खुद भी, जहाँ आपका प्लेयर जो आप अगर आपने टाइमिंग को मिस कर दिया है, जहाँ आपके बीच में कई बार आप ऐसे सिचुएशन देखते हो कोई लिफ्टर ही विड्रा कर जाते हैं छोटे छोटे कंपटीशन में, वो लिफ्टर विड्रा करके आपको 2-3 लिफ्ट एक्स्ट्रा पड़ गई, तो तभी आपके लिए एक नया सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। यू विल फेस ए न्यू सिचुएशन देयर। So you have to be very alert on all these things and very much aware of the situation of the competition, situation of the warm up. ये सब चीजें आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए। तो बी वेरी अलर्ट। इसमें जो हमने एक सिर्फ वार्म अप की ही बात कर रहे हैं, ये वार्म अप जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप, देन कंपटीशन वार्म अप, 3 वार्म अप एक साथ में इकट्ठे हो गए। ऐसा नहीं है कि आपने जनरल और स्पेसिफिक कर लिया, कंपटीशन का तो जरूरत ही नहीं है, और जनरल स्पेसिफिक किए बिना आप कंपटीशन कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तीनों वार्म अप जो है हमने इसमें 2 क्लासेस दिए हैं और तीनों वार्म अप एकदम से इंटरलेटेड है। एंड सेकंडली एक जो कोचों का फिलॉसफी ऑफ कोचेस हमने पहले डिस्कस किया था, दैट आल्सो इज हियर अगेन, दैट सेम पार्ट। अगर हमने उस समय कुछ कोचों के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन यहाँ पे हमें कोचों के लिए कुछ और बात बोल रहे हैं कि अभी कोचेस को कितना बड़ा रोल है एक कोच का यहाँ पे करने के लिए। सो इसलिए साई ने हम सबको एजुकेट करने के लिए एक टाइम दिया है कि आप कहाँ कहाँ से अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीख सकते हो। और जो हमारे कोचेस हैं इन द टीचिंग स्टाफ देयर इन पटियाला, सीनियर कोचेस आर देयर, एंड like Mr. D.D. Sharma, Pandian or Ashok, having very good experience in teaching, and also very good experience in they have very good experience. Then would lift at his time, so he has done a lot of good things. He has given a lot of hints to you, so we are learning out of those things. मेरे रूम में then ये तो हो गया हमारा वार्म अप का जो रिक्वायरमेंट था, जो वार्म अप जो हम करना चाहते हैं, जो हम पेपर के हिसाब से भी कर रहे हैं, थ्योरी भी यही कहती है और हम प्रैक्टिकली इसको करते भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी बोल दिया कि 90-95% आपको वार्म अप करना चाहिए, हमने प्रैक्टिकल में 80% से करके हम 100% करते थे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल if you have the lifter is very much conditioned and you face some shortage of time, you can still like clean and jerk, अगर वो 90 से या 70 से स्टार्ट कर रहा है और आपने 50 या 60 तक आपने अभी नहीं पहुंचा है, या 35-40 पे हो, अब उसके बाद 55 स्ट्रेच लेके आप 70 भी जा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके लिफ्टर का कॉन्फिडेंस कैसा है और उसकी कंडीशन कैसी है। अगर बहुत कंडीशन है लिफ्टर, उसने कई बार 70 या 80 या 85 जर्क किया है, तो आप सडनली उसको नीचे लाके उसको उस लिफ्ट पे भेज सकते हो। बाय द टाइम यू विल गेट ए टाइम, सो आप उसको दोबारा वार्म अप करा सकते हो, 1-2 सेट और लेके वो बंदा सेट हो जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हो, बट उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा है सडनली 150 से बाहर जो शिफ्ट हो गया 175 और आपके लिफ्टर का ही टर्न है और आप अभी सो रहे हो, मेरा तो 175 है, अगर 50 पे अभी आपका चल रही है बार, तो लेकिन उसके बीच में जो बंदे विड्रा कर गए या कुछ भी कर गए, तो आपका लिफ्टर रेडी भी नहीं है और आप सोच रहे हो आपको बहुत टाइम है। उसमें आपने क्या करना चाहिए, आपको इमीडिएटली उसका लिफ्ट जो नीचे करना है, बिकॉज अभी तो आपका टाइम है, बाहर लोड नहीं हुई है अभी तो आपको आपका जो रूल के हिसाब से जो 15-20 केजी का जो रूल आपका चलता है, उसके हिसाब से आपका लिफ्ट का रिड्यूस कर सकते हो, जितना मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हो उसको लेके उसके ऊपर आप कंपटीशन चला सकते हो। क्योंकि अगर उसने आप नीचे करके उसके बाद में एक्स्ट्रा वार्म अप अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो उसके साथ वो हो जाएगा। तो ये तो हुआ टोटली जो वार्म अप के ऊपर हमारी बात है, जो कंपटीशन वार्म अप की। दूसरा जो एलिमिनेशन के जो चांसेस हैं जो होते हैं कंपटीशन में, इसमें 2-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे होता है। इम्प्रॉपर वार्म अप एक मेन रीजन हो सकता है वार्म अप का, अर्ली और लेट वार्म अप भी एक रीजन हो सकता है, और बॉडी वेट रिड्यूसिंग अगर किसी बंदे ने रिड्यूस किया और आप उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया आपने लोड एडजस्टमेंट में, तो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ओवर कॉन्फिडेंस से आप उसको सेम वेट पे रखते हो, अगर वो मान लो 10 स्नैच कर रहा है कोई भी बच्चा और उसने बॉडी वेट 4-5 किलो कम करे, फिर भी आप उससे 10 ही एक्सपेक्ट करते जा रहे हो, दिस इज ऑल्सो ए फुलिशनेस। इसमें हो सकता है 10 कर देगा, लेकिन आप इसमें चांस नहीं ले सकते। देन कंपटीशन की कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी वार्म अप के लिए एलिमिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा फंडा रहता है। देन जो हैवी वेट्स होते हैं हमारे पास, जो मतलब जिनके जैसे 10 के 110 जो प्लस या 100 के से ऊपर जो बच्चे रहते हैं, उनको रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि उनका मान लो उसने लिफ्ट फेल किया और उसके बाद उसी का नंबर आ गया उसी लिफ्ट के ऊपर, तो वो भी एक उसके लिए रिकवरी नहीं होगा उसका 2 मिनट में जो भी, तो वो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। आजकल के लोगों को, बच्चे लोगों को क्या होता है, पट्टियां बांध लेते हैं वो लोग, पट्टी फिर खोल लेते हैं, फिर पट्टी बांधने लग जाते हैं, इसमें रिकवरी नहीं होता उन लोगों का। सो दिस आल्सो कैन बी अनदर रीजन। और मैंने जहाँ कई बार कोचों का ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे मान लो उसने एक लिफ्ट फेल किया है
और नेक्स्ट लेफ्ट हमने उसका मेडल आता है उसमें हम बढ़ा लेते हैं उसको, वो भी एक रीजन हो सकता है कि वो बंदा वॉश आउट हो गया है, उस बेस पे भी वॉश आउट होते हैं। और मैंने कुछ बार ऐसे भी देखे हैं कि हम कुछ लिफ्टरों को एकदम रेडी करके प्लेटफॉर्म पे भेज देते हैं, चल भी तेरा टाइम हो गया, एंड वो क्या करते हैं यहाँ खड़े होकर घड़ी देखते रहते हैं पहले तो, ठीक है अभी 30 सेकंड बाकी है, उनको वो चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। कुछ लोग वहीं जाके भी पट्टी खोल के खड़े हो जाते हैं, हाथ की पट्टी खोल दी उसने, फिर वहां पे फिर पूरी पट्टी बांधने लग गया, वो बांधने लग गया, जब कोच चलाने लगा अरे टाइम हो गया, देन सडनली वो बार पकड़ने लग जाता है। तो अभी 4-5 सेकंड बाकी है, तो ज्यादा उसने बार खींच लिया, डेडलिफ्ट नहीं किया तो उसके पहले उसका बजर बच जाता है, तो ये भी एक मिसिंग का चांस हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो कुछ और सोच के जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करते करते वो लोग इसमें भी मार खाते हैं। तो दीज आर छोटे छोटे चीजें हैं जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। सेकंडली आई एम एंडिंग विद दिस, एक वर्ड ऑफ एडवाइस मैं आपको बोलने वाला था, ये भी लिटरेचर ही ऐसा कहता है, एवरी लिफ्टर हैज देयर ओन टिप्स एंड एडवाइस एंड दे शुड कुड हैव यूज्ड व्हेन द फर्स्ट स्टार्टेड आउट। तो सब लोगों के पास ये सब चीजें एडवाइस से और टिप्स रहते हैं, तो जब हम शुरू में करते हैं तो सब चीजें को आप लोग पता रहता है, लेकिन हमेशा ही हमको सीजन्ड प्लेयर्स और सीजन्ड कोचेस की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोच बन गया हूँ, वो पुराने कोच को तो कुछ नहीं पता था, उसने तो कुछ नहीं आता था इसलिए उसको हटा दिया, ऐसा नहीं सोचना हमको। हमको उससे भी एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे करते थे, कैसे हुआ है। तो उस समय टीम अच्छी नहीं थी, आपके पास टीम अच्छी हो गई, जब आपके भाई को लड़का अच्छा हो गया, आपने अच्छा कर दिया है, तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको उस सीनियर कोचेस का और उनकी एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। टेक द टाइम, एड्रेस योर वीकनेस, थोड़ा थोड़ा टाइम लो आप अपने लिए और अपनी वीकनेस जानो कि आपका नर्वसनेस हो रहे हो या आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ ताकि आप अपने गोल को अचीव करो। एज कोचेस एंड टीचर्स वी मस्ट ऑल लिसन टू आवर बॉडीज। तो बड़ी बात है कि हमको अपनी बॉडी का कैसी कंडीशन है, हमारी बॉडी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रोग्राम कैसे चलते हमसे प्रोग्रामिंग करेंगे, वेरियस वेरिएबल्स, हम जैसे वेरिएबल्स की पीछे डिस्कशन हो चुकी है, उस सबको हम ध्यान में रखना चाहिए। क्लोजली मॉनिटरिंग डे टू डे फ्लक्चुएशंस, उस बंदे के स्लीप पैटर्न्स क्या है, न्यूट्रल स्टेटस क्या है, बॉडी वेट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस क्या था, लाइफस्टाइल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको पूरा ट्रेनिंग के साथ आपको पूरे उसकी रिकॉर्ड रखने चाहिए, तो आप एक सक्सेसफुल कंपटीटर को आप कंपटीशन सक्सेसफुली करवा सकते हो। So these all things which I want to discuss with you with this last lesson. So what I want to say is कि जैसे कल हमने एक पॉइंट हुआ था हमारे डॉक्टर नागी का कि people are sitting on the portal with not wearing any dresses or not wearing any suitable dress. So please take care of all these things because we have senior officials of Sports Authority of India attending these seminars and some lady coaches or lady students also attending. So be in a suitable dress to attend all these things. Thank you very much for each and everything. If anybody want to say, or senior coaches on the portal, if you want to give any advice, they can just speak. Otherwise, we will be ending this session here. Already time is up. And then you can show the next slide. Pandian? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can show the tomorrow's slide. This will be our tomorrow's lecture, very important lecture, nervous system training in strength and power development. So will be taken by Dr. K.P. Manilal. He is a very senior scientific officer at Sports Authority of India Southern Center. So it's really very useful lesson for us all. So even to us also and to all students also, please have a time for that and make a note of anything if you want to note. And if you need any advice from him, you can talk to him also. He will be ready to answer your questions, but be very specific to the lecture being given by the speaker. Thank you very much. Online class, bhai. Okay, Pandian, we can close it. Hello, sir. Yeah, we can close it. सर वो स्लाइड दिखाई दे रहा है सर। Hello. मैडम सर स्लाइड दिखाई दे रहा है। It's visible. It is visible.
और नहीं मान 7/3/2020 लिखा हुआ है स्लाइड में। अरे किन्हों फड़ा दो। हेलो हाँ सर, ये 7th सर स्लाइड दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ है स्लाइड में। यस यस इट इज विजिबल। तो नो क्लास। सर स्लाइड दिखाई दे रहा है? जैसा तुमने यस पंडियन, यस इट्स ओके। ओके ओके 7th May 2020। ओके पंडियन, यू कैन क्लोज। यस सर आप मीटिंग एंड कर दीजिए। मीटिंग एंड कर दीजिए। ओके ओके मैं पता नहीं है